नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। 2013 में हिंदुस्तान ने एक ऐसा प्रलय देखा जिसे शायद कभी भुलाया ना जा सके। केदारनाथ धाम में एक ऐसा सैलाब आया जो मिनटों में सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। लेकिन केदार धाम के इस सैलाब में आखिर ऐसा क्या कुछ था जिसे पढ़ने की कोशिश आज तक जारी है। आज हम सैलाब के इसी राज की पड़ताल करेंगे। उस दिन उत्तराखंड में हिमालय की चोटियों पर बादल बाकी दिनों से तेज गरज रहे थे। उस दिन हिमालय पर हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ केदार धाम में बारिश की रफ्तार भयावह होती जा रही थी। उस दिन समुद्र तल से 3583 मीटर ऊपर केदार धाम के आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में दिन में ही रात का एहसास होने लगा था। उस दिन भोलेनाथ के दर पर लगने वाला सालाना मेला अपने उफान पर था। केदारनाथ के दर्शन का त्योहार अपने मध्य में था और तभी मंदिर के ऊपर से लाखों गैलन पानी का सैलाब आया। शिव मंदिर के शिखर से 2 मंजिला लहरें उठी जो अपने रास्ते में आने वाले तिनके से लेकर पहाड़ तक को बहा ले गई। इस सैलाब के बाद केदार धाम के अटल मंदिर का राज भक्तों को हैरान करने लगा। तो 3 दिन और 3 रात की मूसलाधार बारिश और मॉनसून ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। उसी सैलाब के राज की पड़ताल के लिए हमने रुख किया उत्तराखंड में केदारनाथ का। हम इस वक्त गौरीकुंड से कुछ ऊपर ही हैं। इस बार हम पड़ताल करेंगे केदारनाथ में आए प्रलय की। केदारनाथ में जो प्रलय आई उसकी आशंका न तो विज्ञानियों को थी और न ही उसके भक्तों को। ये अपने साथ एक ऐसी तबाही लाई कि 16 जून की रात और 17 जून की सुबह लगभग एक सैलाब तबाही के साथ आया। लेकिन इस तबाही का क्या रहस्य था, हम पड़ताल करते हैं इस रहस्य में केदारनाथ में आई बाढ़ की। वो साल था 2013 और महीना था जून का। लेकिन उस साल मॉनसून का व्यवहार जाना पहचाना नहीं था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने 2 मॉनसून समय से पहले सक्रिय होते देखे गए और मौसम विभाग ने खुशखबरी जारी कर दी। इस बार बारिश तय वक्त से पहले होगी। मौसम विभाग मॉनसून पर नजर जमाए रहा, लेकिन बादलों ने विज्ञान को कच्चा दे दिया। बंगाल की खाड़ी से उठे जिन बादलों ने 14 जून को पूर्वी भारत में दस्तक दी थी, वो अचानक ही सुस्त पड़ गए। और फिर जाने ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन 15 जून को हजारों किलोमीटर दूर उत्तर भारत तक आ पहुंचे। कुछ ऐसा ही अरब सागर से उठे मॉनसून के साथ हुआ। जिन बादलों ने हिमालय का रुख किया और 2 विपरीत मॉनसून एक दूसरे से जा टकराए। महीना जून का था, जब मॉनसून का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं होता। 4 धाम की यात्रा आधी बीत चुकी थी और केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जितने लोग 4 धाम में जमा थे उससे ज्यादा रास्तों में फंसे थे। प्रशासन ने लोगों को धाम पहुंचने से रोक रखा था। श्रद्धालुओं के बाहर निकलने का इंतजार हो रहा था। इसी बीच बादलों ने हिमालय को ढकना शुरू किया। पहले लोगों को ये बादल राहत के बादल लगे। मौसम खुशगवार होता लगा, मंदिर में रौनक बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही देर में बादलों ने डराना शुरू कर दिया। काफी ऊपर उठा हुआ था पानी और उसमें बहुत काला जैसा एक आकृति उसमें थी, जैसे बादलों की काली आकृति होती है, इस प्रकार वो पानी काफी उठा हुआ था। जैसे ही मंदिर आने लगा उत्तरकुंड के पास मैंने देखा ऊपर ये जब तक तो मंदिर के कलश के ऊपर से पानी आ रहा था, तो मैं उधर को भाग गया और पंजाब सिंध में जाकर के रुक गया, क्योंकि तब तक तो सरस्वती नदी जो है अपने उफान पे आ चुकी थी, तो हम वहाँ जा नहीं पाए। तो उस मकान में जो है उसका भी कुछ हिस्सा रह गया। उस साल 16 से 18 जून के बीच
उत्तराखंड में मॉनसून अलग ही रंग में था। 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। कुछ जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हुई। 3 दिन के अंदर की इस बारिश का इशारा साफ था, कोई आपदा आने वाली थी। हालांकि हिमालय की चोटियों पर क्या हुआ होगा ये कोई नहीं जानता। 3000 मीटर ऊपर से केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में कितनी बारिश हुई होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि IMD के मीटर 2000 मीटर से नीचे हैं। आमोद, ये अगर हमको आप ये लोकेशन बताने की कोशिश करें तो क्या क्या है ये पोजीशन? आप देखिए कि जिस दिन ये बाढ़ आई थी 16 तारीख शाम को, गांधी सरोवर का एक हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा छलका है और उसने अपना जो मंदाकिनी का जो ओरिजिनल जो कोर्स था वो ओरिजिनल कोर्स उसने बदला है और जो मंदाकिनी जहाँ बहती वहाँ आज बहते हुए वो सीधे मंदिर के पीछे हिट किया है। अगर आप देखेंगे कि 17 तारीख को सुबह पूरा जो ताल था गांधी सरोवर वो पूरा वॉश आउट हुआ और उसने आप देखा कि सामने जो रॉक है एकदम हार्ड रॉक थी, उसने हिट किया रॉक को और रॉक उधर पानी काट नहीं पाया, उसने सीधे मंदिर के पीछे उसने हिट किया। और अगर आप सामने देखेंगे तो एक दूसरी नदी है, उसका नाम है सरस्वती, और सरस्वती ने भी जो है अपना जो सरस्वती का जो ओरिजिनल कोर्स था, सरस्वती ने अपना ओरिजिनल कोर्स बदला और वो मंदाकिनी के साथ मिल गई और सरस्वती और मंदाकिनी जस्ट मंदिर के पीछे उनका मिलन हुआ और दोनों आपस में वीडियो उन्होंने मंदिर के पीछे का हिस्सा जो है पूरा वॉश आउट कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया कि केदारनाथ से ऊपर 15 मीटर गहरा चोराबारी लेक है, जिस लेक के ठीक नाक के नीचे केदारनाथ का मंदिर है। और उस साल चोराबारी लेक बहुत ही खतरनाक हो चुका था। भारी बर्फबारी से लेक के आसपास की चोटियां ढकी हुई थी और माना जाता है कि उस बर्फबारी पर जब बारिश की गर्म बूंदें पड़ने लगी तो हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। मैं यहाँ इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ वो जब आपको दिखाई देगी तो आपको मालूम होगा कि ये वही जगह है, यानी चोराबाड़ी ताल। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये वो ताल है जिसको कभी गांधी सरोवर भी कहते थे। आज आपको यहाँ दूर तक सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही होगी और खाली सिर्फ अगर हम कहें तो ये रेत, ये मलबा, ये वो ताल था जो हमेशा से नीले पानी से भरा रहता था और लोग यहाँ पहुंचकर इसके दर्शन करते थे। चोराबारी ताल में पहले से पानी भरा हुआ था और उसमें बर्फ से बारिश का पानी भरने लगा तो साथ में बारिश से बर्फ पिघलकर लेक में पहुंची। उन्हीं हालात में चोराबारी लेक से सैलाब निकला और चश्मदीदों के मुताबिक पानी की वो दीवार पूरी केदार घाटी को बहा ले गई। रास्ते में पड़ने वाले रामपाड़ा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एक प्रलय ने ऐसे वक्त दस्तक दी जब 4 धाम का सालाना जलसा अपने मध्य में था, जब होटल खचाखच भरे हुए थे, जब मंदिरों में मजमा लगा हुआ था, जब आधे लोग रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे थे, जब मॉनसून के दस्तक देने से पहले ईश्वर के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ता है, जो पहाड़ों के लिहाज से सुरक्षित वक्त होता है, दर्शन का वक्त होता है, दर्शन कर लौटने का वक्त होता है। इसी बीच मंदाकिनी नदी से निकली बाढ़ सैकड़ों लोगों को बहा ले गई। इस महाप्रलय के बाद जिस तस्वीर ने पूरे देश को चौंका दिया वो तस्वीर थी केदारनाथ मंदिर की। दरअसल सैलाब के गुजरने के बाद पूरा केदार धाम पत्थरों से भरा पड़ा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहाँ पर जिंदगी रही ना हो। और सबसे पहले सवाल ये उठ रहा था कि भोलेनाथ का मंदिर इतनी बड़ी त्रासदी में बच कैसे गया। साल 2013 में वो 16 और 17 जून की काली रात थी। 3 दिन से हो रही बारिश ने रविवार आने तक उत्तराखंड में हिमालय की चोटियों को पानी पानी कर दिया। सोमवार को सुबह होने तक केदार घाटी में ग्लेशियर से बनी झील लबालब भर गई और उसके बाद लाखों गैलन पानी अपने ग्लेशियर से बने किनारों को तोड़ता हुआ तबाही के रास्तों पर निकल पड़ा। केदारनाथ में भगवान शिव के मंदिर के ठीक ऊपर से आ रही मंदाकिनी नदी 2 रास्तों से होती हुई केदारनाथ मंदिर तक पहुंची और तिनके से लेकर टीले तक
बहाती हुई आगे निकल पड़ी। जिन रास्तों से ये सैलाब निकला वहां मिनटों में जल स्तर मीटरों तक बढ़ गया। नदी का वेग इतना तेज कि मजबूत से मजबूत इमारतें भी बहने लगीं। किसी को समझने का मौका नहीं मिला और मौत उनके सामने खड़ी थी। इस सैलाब के बाद विज्ञान 2 वजहों से हैरान रह गया। हैरानी की बात यह कि उस दिन केदारनाथ के ऊपर आसमान से 2 विपरीत दिशाओं से 2 बादल क्यों टकराए थे। विपरीत दिशाओं से बादलों का टकराना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन ऐसा होते हुए देखा नहीं गया था। हैरानी की दूसरी वजह यह कि उस दिन महाप्रलय में भी केदारनाथ का इकलौता मंदिर बचा कैसे रह गया। जिन्होंने भी ये मंदिर बनाया तो जरूर उन्होंने बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट का यूज़ किया होगा। साइटिंग जैसे कि मैं ब्रिटिशर्स की हमेशा बात करता हूँ कि जितनी उन्होंने बिल्डिंग हिमालयाज़ में बनाई हैं, इतनी बेहतरीन जगह की सिलेक्शन किया है और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इतना बढ़िया है कि उनको आज भी कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं। आस्था कहती है कि भोले के दर को एक दैवीय शक्ति ने बचा लिया जो प्रलय में भी अटल खड़ा रहा। विशेषज्ञ कहते हैं कि सैलाब को एक चट्टान ने 2 धाराओं में बांट दिया, जिससे मंदिर तक पहुंचने से पहले ही उसकी ताकत खत्म हो गई। क्या वाकई केदारनाथ से 500 मीटर ऊपर हिमालय पर 2 दिशाओं से बादल टकराए थे? क्या 2 बादलों के टकराने से मूसलाधार बारिश हुई थी? और क्या वाकई बारिश से बर्फ पिघले और चोराबार लेक का पानी बांध तोड़कर बाहर आ गया? खास पेशकश जारी है, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो केदारनाथ में आए सैलाब में वो कौन सी चीज है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है? आपको बता दें कि हिंदुस्तान में जो ये आपदा आई उस पर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई शोध हुए और उस वक्त की मानसून की चाल में कई हैरान करने वाली बातें भी सामने आईं। उस साल मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी से उठे मॉनसून को भारत के पूर्वी इलाकों में 14 जून को मंडराते देखा। तब मॉनसून की रफ्तार बेहद सुस्त दिखी, लेकिन वो महज एक दिन बाद 15 जून को सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर भारत में आ पहुंचा। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में छाने लगा, जो अपने तय वक्त से ठीक 1 महीने पहले था। भारतीय मौसम विभाग IMD की घोषणा के मुताबिक मॉनसून को 30 जून को तय वक्त से पहले दिल्ली पहुंचना था, लेकिन चंद दिनों में मॉनसून ने जो रफ्तार दिखाई वो पूरी तरह से अचानक था। मौसम विभाग ने ठीक उसी वक्त अरब सागर में भी एक सिस्टम को बनते और चलते देखा था। 2 दिशाओं से आए बादल हिमालय के ऊपर आकर टकराए और इसके बाद शुरू हुई घनघोर बारिश। 20 जून 2013 को IMD ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें साफ साफ लिखा कि उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून की 2 शाखाओं के टकराने की बेहद असामान्य घटना को घटित होते देखा गया है। एक अरब सागर से निकली मॉनसून की शाखा है और दूसरी बंगाल की खाड़ी से निकली मॉनसून की शाखा है, जिसका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतों पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पश्चिमी सिस्टम का उत्तर की ओर बढ़ जाना एक सामान्य घटना है, लेकिन 2 सिस्टमों का टकराना अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने हैरान कर देने वाली एक और जानकारी दी। भारी बारिश से पहले केदारधाम के ऊपर भारी बर्फबारी हुई। माना जा रहा है कि बारिश का गर्म पानी जब बर्फ पर पड़ा होगा तो बर्फ तेजी से पिघली होगी और ग्लेशियर की झील से पानी का बाहर आना शुरू हुआ होगा। धीरे धीरे उसी धार ने बांध को तोड़ दिया होगा और केदारधाम में सैलाब आ गया होगा। हालांकि उस वक्त की तस्वीरों ने इस थ्योरी को और उलझा दिया।
NRSC ने जो तस्वीरें खींची उसके मुताबिक मंदाकिनी से 20 किलोमीटर दूर केदारनाथ और सोनप्रयाग के बीच एक लैंडस्लाइड का पता चलता है। जून 2013 के महीने में पूरे हिमालय में 192 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं मिलती हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उस दिन हिमालय खिसका था या बादलों का कहर टूटा था। आखिर कुदरत ने केदार धाम को तबाह कर देने के लिए इतना जोर क्यों लगा रखा था? कुछ तस्वीरों में केदारनाथ से 50 मीटर ऊपर भी भूस्खलन देखा गया, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इन दावों के बीच कौन सा दावा प्रलय की तबाही के सबसे करीब है। कोई नहीं जानता कि जुलाई में आने वाले बादल जून में ही कैसे उमड़ पड़े। कोई नहीं जानता कि अरब सागर से 1 महीने पहले ही सिस्टम कैसे चल पड़ा। कोई ये भी नहीं जानता कि हवा का रुख कुछ और होने के बावजूद 2 विपरीत दिशाओं से बादल कैसे टकराए। कोई नहीं जानता कि उस दिन चोराबारी ग्लेशियर के मुहानों को बारिश के पानी ने पिघला दिया या किसी लैंडस्लाइड ने उसका आधार खिसका दिया। कुदरत ने सिर्फ इतना बताया कि चोराबारी ग्लेशियर से लाखों गैलन पानी निकला और सब कुछ तबाह कर दिया। तो हमारे पास भले ही मौसम की तमाम मशीनें क्यों ना हो, लेकिन प्रकृति को अभी पूरी तरह से समझना बाकी है। आज के इस खास शो में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।